नमस्कार दोस्तों। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस तरह के कमेंट्स जो है मिले, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आए और उन स्टूडेंट का कहना था कि परीक्षाओं की प्रणाली में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है या होने जा रहा है। उसको लेकर के कुछ स्टूडेंट्स ने जो है कुछ मैसेज में अखबार की कटिंग भी भेजी और उसी कटिंग के साथ में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। दरअसल वर्तमान राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जो बार बार कई इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़े नुकसानदायक होते हैं और कई लोग फर्जीवाड़े में अपने हिसाब से अपनी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए और पढ़ने वाले और अच्छे विद्यार्थियों के लिए अच्छा हो, उन विद्यार्थियों को किसी तरह की कोई हानि नहीं हो, इसको लेकर के समय समय पर सरकार और संस्थाएं जो परीक्षाएं करवाती है कुछ न कुछ नए प्रयास करती रहती है, नवाचार लागू करती रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही नवाचारों में एक नया और मैं ये कहूँ कि अजब गजब का नवाचार है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लाया जा रहा है। हालांकि सुनकर के बड़ा अजीब लगता है और साथ ही साथ अपने आप के अंदर एक बड़ा और पेचीदा भी लगता है, लेकिन फिर भी बोर्ड किस तरह से इसको हैंडल करता और करवाता और किस तरह से पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचने का प्रयास करता है, उसी को लेकर के ये खास खबर कल अखबार में आई न्यूज़ के बाद में वायरल हो रही है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर के परेशान भी हैं। तो बहुत सारे अपने आप में ये समझ भी नहीं पा रहे कि ऐसे क्या होगा और कैसे होगा। दोस्तों दरअसल बात क्या है, हमारे यहाँ पर दो तरह की परीक्षाओं के मॉडल वर्तमान में प्रचलित हैं। एक वो परीक्षा मॉडल है जिसमें ऑफलाइन ही पेपर आता है और ऑफलाइन ही ओएमआर सीट होती है जिसमें हमें आंसर देने होते हैं और ज़्यादातर बड़ी परीक्षाओं में यही हो रहा है, जहां ऑफलाइन पेपर मिलता है और ऑफलाइन ही आपको ओएमआर सीट में आंसर्स देने होते हैं। वहीं पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि पेपर लीक की बड़ी घटनाएं होती है। दूसरी ओर हमारे यहाँ पर एक नवाचार है, नया मॉडल है जिसे सीबीटी एग्ज़ाम के नाम से भी आप जानते हैं, जिसमें कंप्यूटर के आधार पर एग्ज़ाम्स होते हैं। जहाँ कम विद्यार्थी होते हैं वहाँ पर कई दिनों तक वो एग्ज़ाम चलते हैं। जहाँ कंप्यूटर लैब होते हैं वहाँ पर विद्यार्थी को स्क्रीन पे ऑनलाइन ही सवाल मिलता है और ऑनलाइन ही उसको जवाब देना होता है। तो ये दो मोड वर्तमान में प्रचलित है, लेकिन अब नया मोड जिसे हाइब्रिड मोड नाम दिया जा रहा है वो क्या है, इसको लेकर के थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिखा है कि 20,000 से कम यदि अभ्यर्थी हैं, कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें बैठने वाले टोटल स्टूडेंट 20,000 या उससे कम हैं, तो उनके लिए ही ये प्रणाली अपनाई जा सकती है। इसका मतलब मैं भी आपको बोल रहा था, काम पेचीदा है और थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसका उपयोग करना शायद संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ स्पष्ट किया गया कि 20,000 से कम अभ्यर्थी होने पर ही ऐसा किया जा सकता है। ये हाइब्रिड मोड जो है वहाँ पर लागू किया जा सकता है। किसका मानना है? कर्मचारी चयन बोर्ड का। और कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी परीक्षाओं में ऐसा करने जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा भी है, पेपर लीक और फर्जीवाड़ा जो है उसको रोकने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड हाइब्रिड सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके लिए सीबीटी कम ओएमआर नाम दिया गया, मतलब सीबीटी भी होगा और साथ में ओएमआर भी होगा, दोनों चीज़ें एक साथ होगी, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिक्स करके एग्ज़ाम प्रणाली जो है विकसित की जा रही है। 20,000 से कम अभ्यर्थी होंगे उनके लिए इस परीक्षा का लागू होना या इस प्रणाली का लागू होना संभव है। आलोक राज जो अध्यक्ष हैं चयन बोर्ड के, उन्होंने ये बयान दिए हैं। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें पेपर या प्रश्न जो मिलेंगे स्टूडेंट्स को वो तो ऑनलाइन मिलेंगे, यानी प्रिंटेड फॉर्मेट में जो ऑफलाइन मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। लेकिन जब उसको आंसर देना होगा तो ऑनलाइन आंसर नहीं देना होगा, उसके पास में ओएमआर सीट होगी
और ऑनलाइन प्रश्नों के आधार पर अपनी ओएमआर शीट में उसको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन जवाब देना पड़ेगा। तो दो मोड एक साथ हो गए, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, हाइब्रिड नाम दिया गया है। यानी भर्तियों में, अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूँ, भर्तियों में वर्तमान में दो सिस्टम है। एक वो है जो सीबीटी प्रणाली है जो कंप्यूटर आधारित है, दूसरा ऑफलाइन वाला मामला है। ये दो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नया विचार इसमें दिया गया। चयन बोर्ड का हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करेगा, बोर्ड का प्रयास से दोनों सिस्टम को अपनाकर हाइब्रिड सिस्टम लागू किया जाए। ऑनलाइन एग्जाम की तरह अभ्यर्थी को ऑनलाइन पेपर मिलेगा, लेकिन अभ्यर्थियों को ऑफलाइन ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी। यानी आंसर उसको किस में देने पड़ेंगे, ऑफलाइन ओएमआर शीट में देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये वैसे देखा जाए तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ये आ रहा होगा कि ये किस तरह से संभव होगा। निश्चित रूप से मैं भी इस बात के लिए कह सकता हूँ कि एक बार के लिए सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सही प्रकार से उचित ढंग से व्यवस्थाओं के साथ में इसको लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से पेपर लीक जैसे प्रकरण जो है उन पर रोक लगेगी। और ख़ास बात यह है कि उन प्रतियोगियों को फ़ायदा होगा जो पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले हैं, लंबे समय तक मेहनत करते हैं और अपनी सफलता के लिए प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये था एक नया प्रकार का, एक नया विचार, नवाचार जो चयन बोर्ड लागू करने जा रहा है। समय समय पर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में विशेष रूप से नई सरकार बनने के बाद तो इस तरह के कई परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। कभी परीक्षा प्रणाली को लेकर परिवर्तन की बात हो रही है और कभी जो है पाठ्यक्रम को लेकर परिवर्तन की बात हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे सामने उन भर्तियों को लेकर की कोई बड़ी सूचना नहीं आ रही है जिनके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर प्रणालियों के सही प्रकार के संचालन और विकास के साथ ही विभिन्न प्रकार की भर्तियों के लिए जो प्रतियोगी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके इंतजार को भी पूरा करने और जल्दी से जल्दी उन लोगों के लिए भर्तियां आ जाए, इसके लिए भी सरकार, बोर्ड और संस्थाओं को प्रयास करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं चुनाव के बाद, आचार संहिता के बाद आप लोगों को कई तरह की भर्तियां देखने को मिले, जिसमें खास तौर पर विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्तियां, इसके अलावा पात्रता परीक्षाएं और भी कई तरह की परीक्षाएं जिनके लिए प्रतियोगी इंतजार कर रहे हैं वो उनको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी एक खास सूचना या खबर जिसको लेकर के बहुत सारे प्रतियोगी कहीं पर परेशान हो रहे थे तो कहीं पर चीज़ों को समझने में असहज महसूस कर रहे थे। संभवतः आप समझ गए होंगे कि एक मात्र प्रणाली है, इसको लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर ये प्रणाली ठीक प्रकार से लागू हो जाती है तो अच्छे विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात है कि जिस तरह की चिंताओं से घिरे रहते थे अब ऐसी चिंताएं उनके सामने नहीं आएगी। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।